हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाय एमएस अली। तो अपने सीरीज़ का ये हम लोग का दूसरा वीडियो है ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप एनर्जी बैंड गैप और इसी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे मटेरियल्स को, लाइक कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका डोपिंग, और आपका जो 3 नंबर पॉइंट बनेगा आपका, उसके बाद मास एक्शन लॉ। तो ये आज का अपना मोटो है और इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? टॉपिक लिखिए आप, एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप, इस गैप का मतलब क्या होता है? बोलेंगे डिफरेंस। इस गैप का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम में और मुझ में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, तो ये क्या है? तो गैप ही है ना। तो अभी एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप थोड़ा ये सब गूगल वूगल कर लीजिए, क्योंकि इतना भी बेसिक्स में अगर मैं जाऊँ अगर तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। एक होता है आपका कंडक्शन बैंड ईसी और एक होता है आपका ईवी। मान के चलो अगर मुझे कंडक्ट करवाना है सेमीकंडक्टर को, तो या किसी भी चीज़ को, तो वैलेंस बैंड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कंडक्शन बैंड की तरफ, यहाँ पे। तभी जो है कंडक्शन पॉसिबल है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। समझे? तो क्या होता है कि अगर ये बैंड, ये गैप, इस गैप को, ये गैप, इसी गैप का दूसरा नाम है आपका क्या? फोरबिडन गैप। फोरबिडन फोरबिडन गैप इसी को बोलते हैं। गॉट इट? तो मान लो इसको मैं इरेज कर दूँ पहले। मान लीजिए अगर एक एनर्जी लेवल ये है और दूसरा एनर्जी लेवल ये है। गॉट इट? इसको हम लोगों ने नाम दिया था क्या? ई सी, और इसको नाम दिया था हम लोग क्या? ई वी। ई सी को बोलते हैं हम लोग क्या? कंडक्शन बैंड, और ई वी को हम लोग बोलते हैं क्या? वैलेंस बैंड। मतलब एनर्जी लेवल एट वैलेंस बैंड, और सी वी हो गया आपका क्या? ई सी हो गया क्या? कंडक्शन बैंड पे एनर्जी लेवल। अगर ये डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो हम ऐसे मटेरियल को बोलेंगे क्या? इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। अब ये गैप मान लो इतना नहीं होके इतना है, इतना ही है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ना। गॉट इट? मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, जाहिर सी बात है। ये अगर लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या किसी किसी बुक में ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे क्या? सेमीकंडक्टर। समझे? और तीसरी, और जो तीसरा चीज़ है अपना, वो क्या? मान लो इस दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं है, यहीं पे है, तो जब नो गैप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे मटेरियल को, उसको बोलेंगे हम लोग कंडक्टर। कंडक्टर। तो आप लोग लिख सकते हैं कि कंडक्टर में, सॉरी, कंडक्टर में कंडक्टर में ईसी एंड ईवी के बीच में कोई गैप नहीं होता। सेमीकंडक्टर में ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इंसुलेटर में ये ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गॉट इट? तो ये हो गया आपका क्या? फोरबिडन, हाँ, एनर्जी बैंड गैप का कॉन्सेप्ट। इसी के आधार पे हम लोग क्या इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन एनर्जी गैप। ठीक है। और एक चीज़ आपको नोट करना है कि वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? वैलेंस बैंड पे ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं होता। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कैन नेवर बी एम्प्टी।
वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, समझ आया। और एक चीज़ याद करने के लिए आपका, कि जैसे कि हम लोगों के पास एनर्जी के लिए जूल, कैलोरी, अर्ग ऐसे यूनिट होते हैं ना, तो ये मान लो अगर हम लोग बड़े लेवल पे एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग जूल में उसको मेज़र करते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी की बात नहीं करेंगे, तो हम लोग ईवी में बात करेंगे, ठीक है। तो ईवी भी क्या है कि यूनिट ऑफ एनर्जी ही है, लेकिन ये स्मॉलर स्केल पे होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ईवी पे बात चर्चा करते हैं। मान लो अगर आपको एक हाथी का वेट नापना है, ठीक है, ऐसे मान लो कि अगर 2-3 ट्रक अगर है, उस पर अगर हमको उस पर कितना क्या सामान है, कितना लोड है, तो हम लोग उसको टन में नापते हैं आमतौर पे। लेकिन लेकिन अगर वहीं पे अगर हमको सब्ज़ी खरीदने जाना है तो हम उसको किलो में नापते हैं, है तो दोनों मास का यूनिट ना, समझे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि ये स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है, राइट। और 1 EV का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, समझ सकते हैं। 1 EV इज़ इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये आप याद कर लीजिए। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये 1 EV की वैल्यू होती है। में आ गया होगा। हम लोग सेमीकंडक्टर देख चुके थे, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट, ये सब देख चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, डोपिंग की। डोपिंग किसको बोलते हैं, इसको मैं पहले इरेज कर लूँ। डोपिंग, आपने नाम सुना भी होगा कि जो एथलीट्स होते हैं वो कभी कभार डोपिंग के केस में फंस जाते हैं। डोपिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक्सटर्नली कुछ अपने ऊपर अप्लाई किया है, जिससे आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टेमिना बढ़ गया। तो ठीक उसी तरह से सेमीकंडक्टर डोपिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सेमीकंडक्टर में ही कर सकते हैं। कंडक्टर में डोपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कंडक्टर के पास ऑलरेडी इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि उसके कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर को हम लोग डोपिंग करके अपने हिसाब से हम लोग उसके कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डोपिंग कहाँ पर पॉसिबल है, बोलेंगे सेमीकंडक्टर पे, समझे। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि एथलीट्स करते हैं, तो ठीक उसी तरह से डोपिंग का मतलब ये हुआ कि हम लोग कुछ किसी बाहरी इम्प्योरिटी को हम एक प्योर चीज़ में या प्योर सेमीकंडक्टर में उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो डोपिंग का जो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इनटू प्योर सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग का हम लोग जो लिखेंगे, इसको मैं इरेज करूँ पहले, जो डेफिनेशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है क्या, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ impurity is called doping, doping, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में आप लोग देखेंगे कि किस मॉडरेट डोपिंग, लाइटली डोपिंग और हाईली डोपिंग, ये सब हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जेनर डायोड में क्या होता है, वो हाईली डॉप्ड होता है, रिवर्स बायस्ड होता है। तो हाईली डॉप का मतलब क्या हुआ, लाइटली डॉप का मतलब क्या हुआ, और जो आपका मॉडरेट डॉप है इसका डोपिंग का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग डालिए स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल, इसको मैं इरेज कर दूँ, स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल। मॉडरेटली डोप्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻6 एटम्स में एक इम्प्योरिटी मिला रहे हैं हम। मान लो 10⁻6 सिलिकॉन का एटम है, उस पर हम लोग एक फास्फोरस का एटम मिला दिए, तो ये मेरा जो डोपिंग हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेटली डोप्ड। गॉट इट। ये 10⁻6 या फिर 10⁸ दोनों ही ठीक है, ठीक है, केस टू केस वेरी करता है।
अब लाइटली डोप किसको बोलेंगे? अब यही चीज़ अगर मैं 10⁻11 पे कर दूँ, मतलब यही चीज़ 10⁻11 एटम्स पे अगर मैं एक इम्प्योरिटी मिला दूँ तो ये हो जाएगा मेरा क्या? लाइटली डोप्ड। क्या हो जाएगा ये मेरा? लाइटली डोप्ड। समझे? और यही चीज़ अगर मैं 10⁻3 एटम्स है, 10⁻3 एटम्स है, इस पे मैं एक इम्प्योरिटी मिलाऊँ तो ये मेरा हो जाएगा क्या? हेवीली डोप्ड, या फिर हेवी डोपिंग जिसको बोलते हैं, हेवीली डोप्ड। तो आपको और आगे चल के कन्फ्यूजन नहीं होगा कि लाइटली डोप से क्या मतलब हुआ, मॉडरेटली डोप का क्या मतलब होता है और हेवीली डोप का क्या मतलब होता है। समझे? हेवीली डोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस प्लस साइन से। मान लो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर है तो उसको हम लोग एन प्लस प्लस से डिनोट करेंगे, और पी टाइप अगर है तो पी प्लस से डिनोट करेंगे। मॉडरेटली को सिर्फ एन या पी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और जो लाइटली डोप्ड होगा उसको हम लोग एन माइनस या पी माइनस ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एन और पी क्या है आपका? ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम लोग उसको भी देखेंगे अभी जस्ट इसके बाद। तो आप लोग हेडलाइन डालिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो आपका जो ग्रुप नंबर 4 है, ग्रुप नंबर 4 में आपका क्या क्या आता है? बोलेंगे कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कार्बन को हम लोग नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है और ये मतलब इसका कोई एक्चुअल फेस नहीं है कार्बन का, तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा ही देते हैं इसको, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। गॉट इट? और ग्रुप नंबर 5 पे क्या आता है? थर्ड पे क्या आता है आपका? आपका आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को लेते हैं, गैलियम को लेते हैं। ठीक है, और ग्रुप नंबर 5 पे आपका क्या आता है? ग्रुप नंबर 5 पे यह आपका होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, पी एस एन, ये सब आता है। ठीक है, एस बी, ये सब आता है। गॉट इट? अब यहाँ पे देखो, ये जो ग्रुप नंबर 5 में है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप नंबर 5 के, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं? इसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, याद करने के लिए मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं वो सिलिकॉन का जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है वो मैंने बताने वाला अभी इधर, क्योंकि फिर उस हिसाब से अगर चलेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है ना? बोलेंगे हाँ, इस पे तो आप लोग अग्री करते हैं। अगर मैं 3 नंबर और 4 नंबर को अगर मिला दूँ, इससे अगर मैं एक सेमीकंडक्टर बनाता हूँ, ठीक है, यानी कि 3, ये तो ऑलरेडी मेरा सेमीकंडक्टर है, लेकिन अगर मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? 3 और 4 को अगर मिलाऊँगा तो 3 और 4 7, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इज़ डेफिशिएंट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है 8 को पूरा करने के लिए। याद करने का लॉजिक बता रहा हूँ, 8 को पूरा करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को बोलते हैं हम लोग क्या? होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स। अब इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसी पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि ग्रुप नंबर 3 और 4 को अगर मिलाएंगे हम लोग, ग्रुप नंबर 3 और 4, इससे जो मेरा सेमीकंडक्टर निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो इस पर क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे, होल्स। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कोई भी सेमीकंडक्टर, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझे? ये बात याद रखना कि कोई भी सेमीकंडक्टर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। गॉट इट? अब देखो, इसको मैं इरेज करूँ पहले। अब मान के चलो मुझे ग्रुप नंबर 4 और 5 से एक सेमीकंडक्टर बनाना है, ठीक है, ताकि इसकी कंडक्टिविटी पे प्रभाव पड़े। तो 5 और 4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चाहिए मुझे कितना? 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज, और N फॉर नेगेटिव और N फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर। तो इससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा मेरा 4 और 5 से, इसको हम क्या बोलेंगे आपका N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, समझे। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि N टाइप और P टाइप कैसे बना। ठीक, P टाइप बनाने के लिए आपको 3 और 4 के मिक्स करना पड़ेगा, और P टाइप N टाइप बनाने के लिए 4 और 5 को मिक्सअप करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल एक एनर्जी का स्टेट होता है जो हमें बताता है कि कितना कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है। ये नंबर ऑफ़ कैरियर्स को आपको नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा, आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, समझे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये क्या बताता है, आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, समझे। इसका डेरिवेशन भी है बहुत लंबा चौड़ा, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हम लोग उस डेरिवेशन पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अपने काम की नहीं है। अपने काम की क्या चीज़ है कि ये जो आपका डेरिवेशन, इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ऑफ ई एफ डिवाइडेड बाई के टी। यहाँ पे क्या है, के है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, एफ ई आपको क्या नहीं बताता, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताएगा एक एनर्जी लेवल पे। ये क्या बताता है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा। ये नंबर ऑफ कैरियर्स को नहीं बताएगा, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा। ये चीज़ आप याद रखना। और ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स विद इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये भी नहीं बताएगा। गॉट इट। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद करिए। एफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी। ये आपका है फर्मी लेवल। ई जो है आपका, ये है आपका फर्मी लेवल। ठीक है, और ई एफ हो गया आपका क्या, फर्मी लेवल। ई हो गया आपका जो गिवन एनर्जी लेवल, यानी कि जिस एनर्जी लेवल पे हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। के हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, उसका वैल्यू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 केस होते हैं। ठीक है, वो 2-3 केस अपने को अभी देखना है यहाँ, तो इसको मैं पहले इरेज ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला हम लोगों ने देखा, ये वाला, ठीक है, कि 1 प्लस ई 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे इसका क्या बिहेवियर रहता है इस इक्वेशन का, एक चीज़ वो देखेंगे हम लोग, और दूसरा देखेंगे कि टी इक्वल टू 0 लेकिन एनर्जी लेवल ग्रेटर देन दी फर्मी लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या सिनेरियो होता है। देखो पेज नंबर 2 पे, अगर हम लोग टी इक्वल टू 0 केल्विन लें, टी इक्वल टू 0 केल्विन लें, तो मेरा जो एफ ई पूरा जो आएगा ये 1 प्लस ई टू दी पावर में है ना, और नीचे में क्या है मेरा के टी है। यहाँ पे एक टर्म था ई माइनस ई एफ। ठीक है, अगर टी इक्वल टू 0 लेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ई टू द पावर क्या, इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी। लेकिन हम लोग किस एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं कि ऐसा एनर्जी लेवल जो ई एफ से कम है, लेस देन ई एफ। तो मेरा ऊपर वाला जो वैल्यू निकल के आएगा वो माइनस में निकल के आएगा ना। ई एफ अगर बड़ा है, ई अगर छोटा है, तो जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा ई माइनस ई एफ, वो तो मेरा नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। गॉट इट। और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू 0, तो 1/1।
इज इक्वल टू 100%। यानी हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक ऐसा एनर्जी लेवल जो कि फर्मी लेवल से कम हो, लेकिन हम लोग 0 केल्विन पे उसको रख रहे हैं, तो वहाँ पे 100% चांस होगा कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, एक ये कंक्लूजन निकला। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे, एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग किस एनर्जी लेवल की बात करेंगे कि उस एनर्जी लेवल पे हमको खोजना है जहाँ पे फर्मी लेवल बराबर है, यानी कि ई एफ इज इक्वल टू ई पे अपने को ढूंढना है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू ई एफ। तो ई माइनस ई एफ कितना आएगा आपका, ई माइनस एफ ई एफ आपका आएगा 0। ठीक, तो मेरा जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस ई टू दी पावर 0 बाई 0। 0 बाई 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो 1 प्लस ई टू द पावर इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2, यानी कि 50%। यानी कि इस एनर्जी लेवल पे 50% चांसेस हो गए कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के। कहाँ पे, जब ई इज इक्वल टू ई एफ हो और टेम्परेचर 0 केल्विन पे हो। समझे। अब जो तीसरा केस है आपका वो है ई ग्रेटर देन एफ, यानी कि आप ऐसा एनर्जी लेवल जो ग्रेटर देन फर्मी लेवल के हो और टी इक्वल टू 0 केल्विन पे हो, टी इक्वल टू 0 केल्विन पे हो। यहाँ से अगर हम लोग एफ ई निकालेंगे, एफ ई, तो आपका निकल के आएगा 1/1 प्लस 1/1 ई टू द पावर इन्फिनिटी, ई टू द इन्फिनिटी का आपका निकलेगा क्या, 1/e प्लस ई टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे निकल के आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, 0, यानी कि 0%। ठीक है, यहाँ पे एक माइनर सा करेक्शन है, आप उसको कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे जो आपका एक करेक्शन होगा ये होगा कि ई टू द पावर यहाँ पे टी इक्वल टू 0 केल्विन पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी टी इक्वल टू 0 केल्विन नहीं है। क्या गया यहाँ पे, टी इज इक्वल टू नॉट 0 केल्विन। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका ये है वो ये क्या होता है, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, इसको मैं क्लियर कर दूँ। अब बात करते हैं हम लोग कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसका फर्मी लेवल कहाँ पे लाई करता है। ये आपका क्या, ये था आपका क्या, कंडक्शन बैंड EC और EV। तो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल जो लाई करेगा वो बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा, बिल्कुल बीचों बीच। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, EF। ठीक है, फॉर इंसुलेटर, सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए आपका फर्मी लेवल जो लाई करेगा वो कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर पे। समझे। और पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करें हम लोग, फॉर पी टाइप, तो ये जस्ट EV के ऊपर लाई करेगा। यहाँ पे हो गया आपका क्या, EF। और एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे हम लोग एन टाइप के लिए, तो ये जस्ट EC के नीचे लाई करेगा। ये क्या आपका EF फॉर एन टाइप। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल जो लाई करता है वो बिल्कुल बीच में, मिड में। ठीक, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जस्ट एबव दी EV और एन टाइप के लिए जस्ट बिलो दी EC। समझ में आया। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी लेवल, फर्मी लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो आहिस्ते आहिस्ते इंट्रिंसिक की तरह शो करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ओवर द डोनर इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट फर्मी लेवल मिड में आ जाती है।
यानी कि देखो, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, जब टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, थर्मली जनरेटेड, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि जिसको हम लोगों ने एन टाइप से बनवाया था, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, वो तो डोनर इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, तो उससे एबव हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका फर्मी लेवल जो है फिर बीचों बीच में आ जाएगा, और एक तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका फर्मी लेवल वो फिर मिड गैप में आ जाएगा अगर वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ तो, ठीक है। अब फर्मी एनर्जी किसको बोलते हैं? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, इसको क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी बोलते हैं, गॉट इट। और इसका काइनेटिक फर्मी एनर्जी क्या होता है? फर्मी एनर्जी होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसका और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², समझे। तो ये था आपका फर्मी लेवल के बारे में, ठीक। अब बचा क्या मेरे पास? मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या बोलता है? मास एक्शन लॉ ये बोलता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, वो उसका प्रोडक्ट वो एक स्क्वायर के बराबर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। और जो मास एक्शन लॉ होता है वो यूज़ होता है किसके लिए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। यानी कि एन को पी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एक स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एन आई स्क्वायर, कॉन्स्टेंट मिलेगा, ठीक। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, और पी आपका है क्या? नंबर ऑफ़ होल्स, ये होल्स को दिखाता है। यानी कि इस दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एन आई स्क्वायर के बराबर होगा, और एन आई क्या है आपका? इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। मास एक्शन लॉ हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं, क्यों? ताकि हमको माइनॉरिटी कैरियर्स के बारे में पता चले कि कितना माइनॉरिटी कैरियर है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अब जब टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो एन आई स्क्वायर भी चेंज होगा, ठीक है, और मास एक्शन लॉ है, फिर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो फिर वहाँ पे और वैलिड नहीं होता, समझे। तो माइनॉरिटी कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन क्या निकलेगा? मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप में आपका माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? n इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई मेजोरिटी कैरियर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पी हो जाएगा, यानी कि होल्स हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत कोई रॉकेट साइंस वाला ये नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल से हम लोग बात करेंगे फिर अपना जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, ठीक है। तो फिर धन्यवाद।